हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो बेटा 11th क्लास में हमारी जो यूनिट चली हुई है वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग भी कह सकते हैं आप। और इसमें हम वेस्पर थ्योरी सीख रहे थे, समझ रहे थे, ठीक है। और वेस्पर थ्योरी में हमने 2 लेक्चर पहले ही कवर कर चुके हैं, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपके लास्ट वीडियो डाल रखी। आज पार्ट 3 है आपका, ठीक है। तो वेस्पर थ्योरी पार्ट 3 में अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ये आपको बताएंगे, और लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था वो आपको बताते हैं पहले। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टेरिक नंबर, जो आपको बताया था कि अगर आपके पास स्टेरिक नंबर 2 है, स्टेरिक नंबर 3 है तो क्या शेप होगी। अगर आपके पास स्टेरिक नंबर 3 है तो कितने लॉन पेयर होंगे, कितने बॉन्ड पेयर होंगे, कितने केस बनेंगे, क्या क्या शेप होगी, वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्टेरिक नंबर 3 था तो उसमें जो ज्योमेट्री बनी थी वो ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री थी, और उसमें अगर दोनों बॉन्ड पे तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो बॉन्ड पेयर हैं तो आपकी शेप भी क्या थी, ट्राइंगुलर प्लेनर थी। एग्जांपल AlCl3 BF3 आप देख चुके होंगे। अगर आपकी कंडीशन ऐसी बनती है कि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो क्या है आपका लोन पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आपके हैं बॉन्ड पेयर, तो उस टाइम आपकी V शेप बनेगी। और उसमें मैंने कुछ आपके एग्जाम्पल बताए थे। और चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे आज स्टेरिक नंबर 4, 5, 6। क्लियर है? तो चलिए, तो ये आप कह सकते हो थर्ड आपका क्या बनता है, ठीक है। तो इसमें अगर आपके पास स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 4 है, स्टेरिक नंबर क्या आपके पास 4, इसका मतलब क्या आपके पास स्टेरिक नंबर 4 होने का कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर वो कितने होंगे बोलिए 4 होंगे। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं तो देर आर 3 डिफरेंट कंडीशंस। आपके पास कितनी कंडीशन बनेगी, 3 डिफरेंट कंडीशन विल बी फॉर्म। वो देखिए क्या क्या है। अब देखो फर्स्ट ए, ठीक है। अगर आपके पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है टोटल वो चारों के चारों क्या हैं, बॉन्ड पेयर हैं। मतलब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हैं, ओके। और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं 0, फर्स्ट केस। सेकंड बी, अगर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो आपके पास, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो 3 और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो 1, तो दोनों का टोटल 4 ही होगा ना, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर तो आपके पास 4 ही है। और थर्ड केस जो बन रहा है वो आपके पास बन रहा है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2, टोटल कितना बन रहा है 4। अब बात करते हैं कि सबसे पहले ज्योमेट्री कितनी होगी। अगर स्टेरिक नंबर 4 है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर भी 4 हैं, तो ज्योमेट्री जो बनेगी वो बनेगी टेट्राहेड्रल। क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल्स। तो ज्योमेट्री मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। ज्योमेट्री सभी के लिए, इसके लिए सेम रहेगी, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, ठीक है। ज्योमेट्री में मैंने क्या बताया था, आपके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन्स काउंट होते हैं, क्लियर है। तो ज्योमेट्री में कॉमन लिख रहा हूँ सभी के लिए। ज्योमेट्री जो होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल। क्लियर है। टेट्राहेड्रल शॉर्ट फॉर्म में TD भी आप इसको लिखते हैं, क्लियर है। अब देखो मैंने क्या कहा था, अगर बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर 0 है, अगर लोन पेयर 0 है तो जो ज्योमेट्री है वही उसकी क्या आ जाएगी, शेप। तो इसकी शेप क्या होगी, हम इसको अलग अलग पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि सभी के एग्जांपल्स मैं आपको अलग से बता सकूँ। अगर आपके पास बॉन्ड पेयर हैं 4, लोन पेयर हैं 0, तो इसकी शेप भी क्या होगी बेटा जी, शेप जो होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। कैसी होगी शेप, टेट्राहेड्रल। तो इसमें जो आपका आएगा A सेंट्रल एटम, वो कुछ ऐसे कनेक्ट होगा, ये
ये टेट्राहेड्रल शेप होते हैं। मतलब देखो ये आपका बी है, ये भी बी है, ये बी और ये बी। तो इसमें चारों के चारों आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? बॉन्ड। ये भी बॉन्ड है, ये भी, ये भी, ये भी। आप कहोगे सर ये आपने अलग अलग रिप्रेजेंटेशन कैसे किया है? वैसे मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर से सुन लीजिए। ये क्या होता है बेटा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जो दो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं विद इन दी प्लेन। विद इन दी प्लेन देखो ये वाला, ठीक है, आपको एक प्लेन में ये दिखाई दे रहा है, सेकंड प्लेन में आप कह सकते हो आपको देखो ये वाला और ये वाला। तो ये तो हुआ ऐसे। इज दैट क्लियर? ये वाला ब्लैक और ये वाला आपको पेन दिखाई दे रहा है, जो ये क्या है, ये वाले जो मैंने सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं। फिर ये जो आपकी डार्क लाइन है, ये जो डार्क लाइन है, ये जो आप देख पा रहे हो वीडियो को, ये होता है टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, ऐसे ऊपर की तरफ जहाँ से आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो, टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर। और जो ये आपको जो सिंपल डैश डैश लाइन दिखाई दे रही है, ये इस पेज से पीछे की तरफ होगा। कहाँ होगा? पीछे की तरफ, यानी कि अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। एक जो डैश लाइन है वो पीछे की तरफ है और ये सॉलिड लाइन है ये टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर। इज दैट क्लियर? तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है ये? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल इसमें देखिएगा, CH4। CH4 स्ट्रक्चर कैसे होगी? ये ऐसे। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर H H H H। इज दैट क्लियर? अब बात आती है क्या कि सर ये ऐसे कैसे बना होगा। इसकी आप हाइब्रिडाइजेशन लिखिए और पता लगाइएगा कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, देन यू विल गेट दी आंसर। ओके, इसमें और एग्जांपल्स लिख लेते हैं। Si सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड SiF4 और NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? वैसे तो 3, और एक लोन पे अगर ये किसी को डोनेट कर देगा, हाइड्रोजन को डोनेट करिए तो क्या बन गया ये? NH4 पॉजिटिव। अब केस लेते हैं हम किसका? ये वाला B। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, लोन पेयर कितना है? 1। तो इसमें जो शेप होगी, शेप इज इक्वल टू ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल। और ट्राइगोनल पिरामिडल की जो शेप है वो कुछ ऐसे होगी। इसमें एक ए सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, उसमें क्या होंगे ये ऐसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑर्बिटल है आपका, उसमें लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ये कुछ ऐसे B B और B, ठीक है। ये क्या होगी? इस टाइप की शेप, यानी कि एक ऊपर लोन पेयर है और 3 इस तरीके से क्या है? बॉन्ड पेयर। देखो इसकी जो मैंने ज्योमेट्री बोला था, ज्योमेट्री में लोन पेयर भी काउंट होंगे। अगर हम इसको एक बॉन्ड माने लोन पेयर को, तो कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन शेप में हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? और इसमें एक बात और याद रखना, इसमें जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसमें बॉन्ड एंगल कितना? बॉन्ड एंगल आपसे पूछा जाता है। तो जो बॉन्ड एंगल है ये वो 109.28 सेकेंड, इतने का एंगल होता है। और टोटल देखो आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं कितने? 1 2 3 4, और ये एक बिल्कुल यहाँ 5 और एक ये 6, ये वाला कंप्लीट, ये वाला। ये आपका नीट या जेईई में पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन कि इन टेट्राहेड्रल हाउ मैनी 109.28 सेकेंड एंगल्स आर प्रेजेंट। तो इसमें कितने हैं टोटल? 6 एंगल इज प्रेजेंट, ठीक है। और ऊपर मैं लिख रहा हूँ एक बात, वो भी आपको पीछे ऐड कर लेनी है अपना। क्या बताया था मैंने? जो हाँ सबसे पहले स्टेरिक नंबर 2, उसमें जो आपका एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री, जब स्टेरिक नंबर 2 था। ओके, और स्टेरिक नंबर जब 3 था तो वहाँ पर जो मैंने दिखाया था BF3 का केस, वहाँ पर एंगल होगा 120 के 3 एंगल होंगे, और स्टेरिक नंबर 2 में 180 का एक ही एंगल होगा। क्लियर है? ओके, ये अब इसमें बात आती है ये एंगल कितने का होगा सर? ये होगा 107 डिग्री। कितने का होगा?
107 डिग्री का। इज दैट क्लियर? एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आगे। तो इस टाइप से शेप हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल है NH3, सबसे फेमस एग्जाम्पल। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक लोन पेयर रखता है और कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, ये रहा NH3। और एग्जाम्पल्स भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे PCl3 है, फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक लोन पेयर रखेगा, NCl3 है, NF3 है, ओके, PH3 हो गया, और H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। ये बिल्कुल याद रखना है, काफ़ी बार स्पेशल केस पूछ लिया जाता है आपसे। क्लियर है? फिर इसके बाद लास्ट केस पे चलते हैं हम। बॉन्ड पेयर भी 2 हैं और लोन पेयर भी 2 हैं। तो इस टाइप की शेप जैसे आपकी क्या होगी, ये सेंट्रल एटम होगा, शेप होगी जो है बेंट। कैसी शेप होगी? बेंट, बेंट शेप का होगा। क्लियर? या कह सकते हो वी शेप का होगा। बेंट लिख दीजिए या वी लिख दीजिए, एक ही बात है। क्लियर है? तो शेप लिख देते हैं, कैसी होगी? सेंट्रल एटम होगा, उस पर इस तरीके से 2 लोन पेयर बैठे होंगे ऐसे, ठीक है, और इनमें क्या होगा? ये बी बी। ओके। फिर आपको माइंड में एक बात और सोचनी है। वो बात क्या सोचनी है कि 2 बॉन्ड बनाने के बाद 2 लोन पेयर किसके पास बचते हैं? तो वो हैं हमारे ऑक्सीजन जी, सल्फर जी, ठीक है। तो इसमें जो एंगल है वो होता है 105। कितना होता है? 105। क्लियर है? एग्जाम्पल OH2 यानी कि वाटर, क्या आपका वाटर, ठीक है, वाटर का एग्जाम्पल। 2 बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास 2 लोन पेयर बचते हैं। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, NH2 नेगेटिव। देखो क्या किया, NH2 नेगेटिव में एक नेगेटिव का चार्ज का मतलब क्या? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, मतलब नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड तो ये रखे अपने, और एक इसके पास लोन पेयर पहले से ही होता है। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन तो ये था ही इसके पास, 2 बॉन्ड बनाने के बाद 3 बॉन्ड बनाता है ना नाइट्रोजन, मैंने यहाँ पर दिखाया था, ये रहा 3 बॉन्ड बनाता है। तो देखो इसने क्या किया, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन को यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया। इसके पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर तो ये रहा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से एक तो ये रहा, और यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा तो ये कुछ ऐसे कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, H H, और ये इस पर नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इस नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, ये इसमें ऐसे बन गया, तो ये NH नेगेटिव। तो क्या वाटर जैसा दिखाई नहीं दे रहा है ये? यस, क्लियर है। तो ये था स्टेरिक नंबर 3 के 3 केस, स्टेरिक नंबर 3 के 3 केस। क्लियर है? क्या क्या बना? टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, पिरामिडल एंड बेंट शेप। इसके बाद है स्टेरिक नंबर 5। क्या है स्टेरिक नंबर 5? फोर्थ स्टेरिक नंबर 5 सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। इसमें से 5 में से पूछा जाता है या 7 में से, ज़्यादातर के हिसाब से पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टेरिक नंबर 5, तो 5 स्टेरिक नंबर होने का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 5। कितने होंगे? 5। अब इसमें केस कितने बनेंगे? केस बनेंगे इसमें 4। टोटल नंबर अगर आपके पास 5 हैं तो इसमें जो केस बनेंगे वो देखो कौन कौन से बनेंगे। ए केस बनेगा, देखो सबसे पहले पांचों के पांचों जो है आपके पास वो क्या है? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5 और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है आपके पास 0, फर्स्ट केस। सेकंड केस बी, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, ठीक है। सी केस,
बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3 और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2। डी केस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3। क्लियर है? तो ये आपके केस बन रहे हैं। सभी के लिए मैं कॉमन ज्योमेट्री की बात अगर करता हूँ, ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री जो होगी वो होगी ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। ठीक है, इसकी आप ज्योमेट्री की आप शेप देख लीजिए कैसे होगा। बीच में एक सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, बीच में क्या होगा, एक सेंट्रल एटम होगा और इस सेंट्रल एटम के क्या होंगे, 5 स्टेरिक नंबर 5 क्या होंगे, साइड एटम या लोन पेयर आपके क्या हो सकते हैं। यानी कि स्टेरिक नंबर 5 होने का मतलब क्या होता है, इसके साइड में कितने और एटम्स या लोन पेयर भी काउंट करो तो लोन पेयर कितने होंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है? और याद रखना जो ये आपके हैं ये वाला पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये बॉन्ड जो होते हैं इनको हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या कहते हैं? एक्सियल बॉन्ड। इज दैट क्लियर? क्या कहेंगे हम इनको? एक्सियल बॉन्ड। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने थे इसके पास? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा दो। 1 2 1 2 1 2। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें दिखा दीजिए। ठीक है, तो ये जो मैंने दिखाए हैं इनको मैंने क्या कहा है? एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड। क्लियर है? और ये जो हैं आपके ये 3 बॉन्ड जो मैंने दिखाए हैं इनको मैं इधर लिखूंगा, ये और ये। ठीक है, इनको कहेंगे इक्विटोरियल, इक्विटोरियल बॉन्ड। क्या कहेंगे हम इनको? इक्विटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड एंड इक्विटोरियल। तो जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं बेटा ये कैसे होते हैं? लार्जर बॉन्ड, लार्जर बॉन्ड। ठीक है, और जो इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं ये होते हैं शॉर्ट बॉन्ड एज कंपैरिजन टू एक्सियल बॉन्ड। शॉर्ट बॉन्ड, ऐसा क्यों होता है, क्या इनमें डिफरेंशिएट होता है? तब आपका एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा हाइब्रिडाइजेशन, तब आपको बताएंगे क्या आएगा कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इसमें एक बात और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखो जैसे मैंने क्या कहा, अगर आपके पास 5 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो उस केस में हमारे पास कोई भी दुविधा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे आ जाए जैसे 1 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो जब आपका फर्स्ट लोन पेयर आएगा तो उसको आप रखेंगे एक्सियल पोजीशंस पर। सेकंड लोन पेयर आएगा उसको भी आप कहाँ रखेंगे? एक्सियल पोजीशंस पर। कहाँ रखेंगे? एक्सियल पोजीशंस पर। रिमेंबर दैट पॉइंट एंड दैट पॉइंट विल बी आस्क्ड इन एग्जाम मैनी टाइम्स। काफ़ी बार पूछा गया है ये कि जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 1 और 2, ये सबसे पहले हम कहाँ रखेंगे? एक्सियल पोजीशंस पर या इक्विटोरियल पोजीशंस पर? तो इनको हम रखेंगे एक्सियल पोजीशंस पर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि तब ये एक्सियल पोजीशंस पर आएंगे तो ये क्या करते हैं? लेस स्टेरिक इंट्रैक्शन दिखाते हैं, मतलब लेस रिपल्शन शो करेंगे। क्या करते हैं ये? लेस रिपल्शन। अगर हम इनको इक्विटोरियल पोजीशंस पर रखें, किस पोजीशंस पर रखें? इक्विटोरियल पोजीशंस पर रखें, तब क्या होगा? तो यहाँ पर रख दिया तो ये इसके साथ भी रिपल्शन करेगा, ये इसके साथ भी रिपल्शन करेगा, ये इसके साथ भी, इसके साथ भी। अगर हम एक्सियल पे रखते हैं तो ये सिर्फ इसके साथ और इसके साथ करेगा, 3 ही रिपल्शन होगी। लेकिन एक ये रिपल्शन कितने के साथ करेगा? 1 2 3 4 एंड 5 टाइप की 90 डिग्री की रिपल्शन हो जाएंगे। और ये एंगल इन दोनों के बीच का कैसा होता है? 90 डिग्री। कैसा एंगल होता है ये? 90 डिग्री एंगल होता है। क्लियर है?
तो ये इसका रीजन है। कहीं भी नहीं बताया जाएगा आपके लेवल पर, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उनको हम कहाँ रखें, सिर्फ आपके लेवल पर। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एनएफ भी है। करें इसका एग्जाम्पल, तो इसको हमने क्या कहा, ज्योमेट्री को ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। क्यों बोला इसको ट्राइगोनल बाई पैरामिडल? देखिएगा कुछ ये ऐसे थी ए, मैं फिर से बी के फॉर्म में लिखूंगा इसको, ये भी क्या आपके पास बी 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 एंड बी। ट्राइगोनल यानी कि तीन कोन टाइप से बनेगा ये। देखो अगर आप इसको देख रहे हो, ट्राइगोनल बनाइए ट्राइगोनल। पैरामिड, पैरामिड कैसा होता है आपका, कुछ ऐसे टाइप का। ये पेन और मेरे हाथ को देखिए, ये इस टाइप से पैरामिड। कितने बन रही है पैरामिड, एक तो पैरामिड ये रहा, ठीक है, और एक पैरामिड आपके पास ये रहा। तो इस वजह से इसको क्या कहा गया है, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। चलिए इसकी जो है केस पढ़ते हैं हम 1 2, लिख लीजिए आप तब तक। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई हैं लिख लिया। चलिए तो जो आपका फर्स्ट केस है, बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 5, लोन पेयर इज इक्वल टू 0, तो इनके केस में जो ज्योमेट्री है वो भी क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, TBP। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या कहेंगे, TBP, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। ओके, और जो शेप है वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, शेप भी TBP। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की, ठीक है। PCl5 मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेमस एग्जाम्पल, PCl5 फॉस्फोरस एक्साइटेड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाते हैं, 5, और या जो ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाते हैं, 3। ये रहा PCl5, Cl 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 एंड Cl। तो देखिए कुछ ऐसी शेप मैंने आपको बताई थी, ये पिरामिड रहे, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये जो ऐसे इक्वेटोरियल है, ये एंगल कितना होता है बेटा, 120। 120 के इसमें 3 एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल्स विल बी प्रेजेंट, 1 2 एंड 3। और 90 डिग्री ये रहा, या 180 का भी कह सकते हो आप, ये 180 का कंप्लीट ऐसे ना। फॉस्फोरस ये रहा 180, Cl Cl, ठीक है। 180 का कितना एंगल इसमें, 1, ठीक है, कितना है 1, Cl Cl Cl। 180 का भी एंगल प्रेजेंट होता है। और देखो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री 1 2 3 4, ये 4 एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्लियर है, ठीक है, ये 180 डिग्री एंगल। ओके, ये PCl5 की स्ट्रक्चर है। और इसमें और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे सेम स्ट्रक्चर होगी PF5 SB Cl5 AsF5 आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड। ये सभी की स्ट्रक्चर कैसी होगी, TBP। फिर इसके बाद है सेकंड केस B। बॉन्ड पेयर कितने थे बेटा जी, बोलिए। सेकंड केस में 4, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 1। ज्योमेट्री कैसी रहेगी, सेम, TBP ज्योमेट्री। TBP। और जो शेप है वो कैसी रहेगी, शेप, जो शेप है वो क्या हो जाएगी, सीसा, सीसा शेप होगी। इज दैट क्लियर, कैसे शेप होगी, सीसा। सीसा कैसी शेप होगी वो देखिएगा। एक बात मैंने आपको पीछे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, उस जो मैंने केस बताया था आपको कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे वो एक्सियल पोजीशन पर आएंगे, वो केस 7 स्टेरिक नंबर में होता है आपका। किस केस में होगा, स्टेरिक में। तो इसमें क्या आप वो करेक्ट कर लेना पीछे एक बार, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर करेक्शन करना है आपको।
जस्ट ए मिनट। इसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सियल में आएंगे, ठीक है, बॉन्ड पेयर कहाँ आएंगे, एक्सियल में। दैट इज़ नॉट राइट। जो लोन पेयर जो आएंगे वो एक्सियल पर आएंगे। ये 7 के केस में होता है, तो आपका स्टेरिक नंबर 7 आता है, ठीक है। लेकिन जो आपका 5 है स्टेरिक नंबर, तो इस केस में इक्विटोरियल आएंगे। तो याद रख लेना, लोन पेयर, प्लीज करेक्ट, लोन पेयर आर प्रेजेंट एट इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन, प्लीज करेक्ट इट एंड सॉरी फॉर दैट, ओके। ये 7 के लिए आता है आपका स्टेरिक नंबर 7। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, क्लियर है, चले, ठीक है। सीसा, तो मैंने क्या कहा था, जो आपका सेंट्रल एटम होगा ए, तो इसमें तो ये क्या रहेगा, ऐसे ही, और इस वाली पोजीशंस पर आप क्या दिखा दीजिए, लोन पेयर, जो आपने ऐसे बॉन्ड बनाया था, 3 बॉन्ड इक्विटोरियल थे ना, इधर आपका बी 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 बी। अब आपको पता होना चाहिए कि 4 बॉन्ड बनाने के बाद एक लोन पेयर किस एलिमेंट के पास होता है। तो ग्रुप नंबर 16 में पहुंच जाइए आप, ग्रुप नंबर 16। देखो, आपको शेप में आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको इतना ज़बरदस्त प्रैक्टिस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। माइंड में तभी आ जाना चाहिए कि एक लोन पेयर किसके पास होगा 4 बॉन्ड बनाने के बाद, तो वो ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट है। तो इसमें जैसे सेम एग्जांपल आप दे सकते हो, SF4, तो सल्फर है, 4 बॉन्ड बनाएगा और इसके पास क्या रह जाएगा, एक लोन पेयर रह जाएगा। मोस्ट फेमस एग्जांपल है, और इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, 1 ये और इधर क्या आ जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। इस टाइप की शेप को जो हम कहते हैं वो है सीसा। क्लियर है। इसमें और एग्जांपल्स भी दे सकते हैं आप, जैसे SCl4, SBr4 एंड सो ऑन, ओके। सल्फर के बाद सिलेनियम SeF4, ठीक है। ग्रुप नंबर जो आपकी क्या है 16 वाले ऑक्सीजन फैमिली वाले हैं, उनके जो है हैलाइड, ओके, आप दे सकते हैं एग्जाम्पल। इसके बाद है सी केस, थर्ड केस। बॉन्ड पेयर कितने हैं, सी, लोन पेयर कितने हैं, 2। तो जो आपकी ज्योमेट्री है वो कैसी होगी, ज्योमेट्री TBP, ओके। और जो शेप है, शेप कैसी होगी, शेप जो होगी टी शेप, ओके। टी शेप कैसी होगी, देखिए, एलिमेंट होगा ए, ठीक है, और ये आप 1 मिनट के लिए अगर लोन पेयर को भूल जाएं तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, टी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टी शेप। थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, ये टी दिखाई दे रहा है आपको, और इसके पास क्या है, इस तरीके से 2 लोन पेयर, और लोन पेयर डज नॉट काउंट इन शेप। तो अगर इसको आप छुपा लो तो ये टी बन जाएगा, ये बी एंड बी। अब याद कीजिए, 3 बॉन्ड बनाने के बाद 2 लोन पेयर कौन रखता है, पहुंच जाओ जी ग्रुप नंबर 17, ठीक है। जैसे ClF3, क्लोरीन, F, और ये रहे 2 लोन पेयर, टी शेप। इज दैट क्लियर। तो ये क्या हो जाएगी, टी शेप। आप इनकी प्रैक्टिस करना है, 3 बॉन्ड बनाने के बाद 2 लोन पेयर है या नहीं, आपको वेरीफाई करना है, ओके। इसके बाद डी केस, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3। ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, TBP, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, और जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, लीनियर कैसी हो जाएगी,
लीनियर, प्लेनर। ओके, अब बात आएगी कि सर बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 3, तो पहुंच जाओ ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 कैसे होगी? इसमें ए, ये बी, ये बी, और इधर भी एक लोन पेयर, इधर भी, और इधर भी एक लोन पेयर। तो इस लोन पेयर को अगर हम छुपा लें तो आपको लीनियर दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? लीनियर शेप। क्या हो जाएगी? लीनियर शेप। XeF2, XeF2। और जिनोन है वो सिर्फ फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। जो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट है वो सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बनाएंगे। रिमेंबर दैट पॉइंट। ओके, XeF2, और इधर भी लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर, और इधर भी लोन पेयर। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसमें? बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है डी वाला, काफ़ी बार पूछा जाता है ये आपसे। I3 नेगेटिव, Br3 नेगेटिव, और ICl2 नेगेटिव। क्लियर है? ये आपके हो जाएंगे। I3 की कैसे होगी? ये आयोडीन, I, ठीक है। ये रहा लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर, और ये रहा लोन पेयर। I3 नेगेटिव की ये शेप होगी। ओके, ऐसे Br3 नेगेटिव और ICl2 नेगेटिव। लिखो जल्दी से एक बार। नेक्स्ट आपके पास स्टेरिक नंबर 6। स्टेरिक नंबर 6। स्टेरिक नंबर 6 का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 6। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं आपके पास? 6। इसमें फिर आपके कितने केस बनेंगे? 3 केस बन जाएंगे। फर्स्ट केस, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है पेयर, वो आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आपके पास? 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने आपके पास? 0। सेकंड केस ए बी। सेकंड केस होगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5, लोन पेयर इज इक्वल टू 1। और लास्ट केस सी, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2। क्लियर है? इनको देखिएगा अभी। और जो ज्योमेट्री होगी ज्योमेट्री का हम बता देंगे, जो ज्योमेट्री है वो होगी ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल होगी। कैसी होगी ऑक्टाहेड्रल? ये होगा सेंटर में सेंट्रल एटम और 1 2 3 4। क्लियर है? इस टाइप से जो आपकी ज्योमेट्री होगी उसको हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। और ये जो आपकी है, जो मैं ये डॉटेड लगा रहा हूँ, ये 4 बॉन्ड हैं। और ये 4 बॉन्ड कैसे होंगे? जैसे 2 आपको ये दिखाई दिए हैं, ये दिखाई दे रहे हैं ऐसे, 2 आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2, ऐसे ही 2 इधर हो जाएंगे, ये जैसे उंगली दिखाई दे रही है आपको 4। ये मतलब लीनियर आपकी कैसे होते हैं? प्लेनर होते हैं। ये कैसे होते हैं? प्लेनर। और एक ये क्या होता है? अबव दी प्लेन, यानी कि एक ऊपर और एक बिलो दी प्लेन। ये प्लेन आपका अगर ये पेज, इस पेज से ऊपर तो मैं क्या कहूँगा? अबव दी प्लेन, और इस पेज से नीचे बिलो दी प्लेन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्टाहेड्रल। क्या कहेंगे? ऑक्टाहेड्रल। ये जो ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल है। और इसमें क्या आएगा? अगर ये सभी के सभी भी सेम है। अब ये बताइए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि 6 बॉन्ड बना करके 0 लोन पेयर रखता है? चले जाओ, ऑक्सीजन फैमिली। एक्साइटेड स्टेट में, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जो सल्फर है वो 6 बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे फेमस एग्जांपल सल्फर, F, ठीक है। और ये जो 4 F हैं, ये वाले ये एक ही प्लेन में होते हैं, और ये 2 जो F हैं ये अबव एंड बिलो दी प्लेन होते हैं। क्लियर है?
ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, SF6 इसका एग्जाम्पल है। सेकंड केस, 5 बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर रखेगा। 5 बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर रखेगा, बताइए। ग्रुप नंबर 17। और इसमें क्या होगी, जो ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल ही होगी, लेकिन जो शेप है वो क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, और जो शेप है वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल कैसे होगा, ये एक इसके पास क्या होगा, ऐसे लोन पेयर, और ये 4 सेम एज इट इज, और एक ये तो क्या बन गया, आपको एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। स्क्वायर जो है आपका ये प्लेनर है, और ये जो है आपका एक आउट ऑफ द प्लेन, जो बिलो द प्लेन है, ये क्या बना रहा है, एक पिरामिड। तो इसी को हमने क्या बोला है, स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोला है, स्क्वायर पिरामिडल। एग्जाम्पल, ClF5, ClF5, F, तो स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है, ये F। इज दैट क्लियर। अब अगर आपके पास कुछ ऐसा केस आ जाए कि 4 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, तो ज्योमेट्री ऑल्सो सेम, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। शॉर्ट फॉर्म में ऑक्टा को मैं ऐसे लिखूंगा, ऑक्टाहेड्रल। और जो है शेप कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कैसे, जैसे ये बी एंड बी, ये स्क्वायर प्लेनर, ये शेप होगी। और इससे बाहर की तरफ क्या होंगे, ऐसे लोन पेयर। क्या होंगे, ये लोन पेयर। इस टाइप से शेप जो होगी स्क्वायर प्लेनर कहेंगे हम उसको। इसका एग्जाम्पल है XeF4, XeF4। F ठीक है, XeF4, और ये रहा लोन पेयर। क्लियर। तो ये था आपका स्टेरिक नंबर 6। क्या था, स्टेरिक नंबर 6 में क्या क्या केस बने और कैसे कैसे आपकी शेप आए, लिख लीजिए एक बार। ठीक है। फिर इसके बाद, वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन कॉम्पिटिटिव में पूछ लिया जाता है स्टेरिक नंबर 7। स्टेरिक नंबर 7, स्टेरिक नंबर 7 मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी 7। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी 7। कितने होंगे, 7 होंगे। और जो इसकी ज्योमेट्री होगी, जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो होगी पेंटागोनल बाईपिरामिडल। ज्योमेट्री क्या होगी, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री होगी। और इसमें कैसी शेप होगी, जैसे ए सेंट्रल एटम होगा, इसमें 2 ऐसे ही एक्सियल बॉन्ड होंगे, और 5 क्या होंगे विद इन दी प्लेन, यानी कि इक्वेटोरियल। ऐसे ये पेंटागन बन जाएगा ऐसे। ठीक है। ये बी 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 एंड बी। क्लियर। आप इसको और भी अच्छे से दिखा सकते हैं, कैसे, चलो एक बार दिखाई देते हैं आपको।
आप इसको कैसे बना सकते हैं, इधर देखिएगा, ठीक है। पहले आप एक 5 मेंबर्ड रिंग बना लीजिए, 5 मेंबर्ड रिंग। ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। और इधर ये सेंट्रल एटम है, इधर ये क्या है, सेंट्रल एटम, ये इधर 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 इधर। क्लियर। तो देखो मैंने क्या बोला था, पेंटागोनल। तो ये पेंटा देखो 1 2 3 4 5, क्या ये पेंटागोनल। और इसके दो क्या आ जाएंगे, पिरामिड। क्या आ जाएंगे, दो पिरामिड आ जाएंगे। इज दैट क्लियर। आप इसको कैसे बना सकते थे, ये और ये ऐसे। इसमें थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिखता है, इस वजह से इसमें अच्छे से दिख रहा है। 5 मेंबर्ड रिंग बना करके उनको ज्वाइंट कर दीजिए। अब लिख दीजिए बी 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 बी, ये पेंटागोनल बना। और ये बाई पिरामिड, बाई पिरामिड। इज दैट क्लियर, बाई पिरामिड। ये क्या है, पेंटागोनल बाई पिरामिड। एग्जाम्पल IF7, ICL7, ये क्या है, स्टेरिक नंबर 7 के एग्जाम्पल है। और इसमें आप कैसे दिखा सकते हैं इनको, आप इसको I, ठीक है, आप इसमें ऐसे दिखा सकते हैं। और ये यहाँ पर क्या लगा है, F F F F F F। इज दैट क्लियर। तो ये क्या है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल की स्ट्रक्चर, पेंटागोनल बाई पिरामिडल की स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर इसमें आप आगे आप जब स्टडी करोगे हायर क्लासेस में, अगर आपका इसमें ऐसे कुछ भी क्या बने, केस बन जाए कि इसमें 1 लोन पेयर आए, तो उसको कहाँ रखोगे, तो इस केस में आप कहाँ रखोगे, एक्सियल पर। कहाँ रखोगे, एक्सियल पोजीशंस पर। बिकॉज इफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन एक्सियल पोजीशन, देन देयर इज लेस रिपल्शन in between the lone pair and bond pair. If present on equatorial position, then more repulsion will be takes place between lone pair and a bond pair. ठीक है। तो इस वजह से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, एक्सियल पोजीशंस पर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, एक्सियल पोजीशंस पर। तो ये क्या थी, वेस्पर थ्योरी। लेकिन इसकी थ्योरी भी, इस थ्योरी में भी क्या थी, कुछ काफ़ी लिमिटेशंस थी। उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए अब हम क्या डिस्कस करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या डिस्कस करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारी जो क्वांटम कह सकते हो आपकी थ्योरीज हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड MOT। तो जो वेस्पर थ्योरी की लिमिटेशंस है वो VBT क्लियर करेगा, और VBT की जो आपकी लिमिटेशंस है वो MOT क्लियर करेगा। इज दैट क्लियर। तो नेक्स्ट सेशन में हम VBT स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उसमें आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्या पढ़ोगे, हाइब्रिडाइजेशन, जो आपकी काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है। बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इन दिस वे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए वीडियो कैसा लगा या कहाँ पर आपको डाउट रहा है। क्लियर है। और जाते टाइम अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम से मिल जाए। थैंक यू।